शुभकामनाएं। बोलो सब लोग पड़ोसी को हाथ मिला के पाम संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। वाह, बोलो इस मसीह की। इस प्रकार हम जानते हैं आज कौन सा दिन है। पूरे कलीसिया से बोले आज कौन सा दिन है। खजूर पर्व। और खजूर पर्व में क्या हुआ था? खजूर पर्व में क्या हुआ था? हेलो, खजूर पर्व में क्या हुआ था? यीशु मसीह का यरूशलेम में विजय प्रवेश, अर्थात यीशु मसीह का स्वागत करना। यीशु मसीह का क्या करना? स्वागत करना। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह हर एक चीजों में क्या हुआ था? विजय हुआ था और उसका स्वागत यरूशलेम में किया गया था। हालेलुया। और आज हमको और आपको भी यीशु मसीह का स्वागत अपने हृदय में करना है, अपने जीवन में करना है मेरे प्रियो, क्योंकि आज एक खजूर का दिन, आज एक खजूर का पर्व हमारे जीवन के लिए आशीष को लाएगा। बोलो आमीन। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है जब यीशु मसीह सारे चीजों पे विजय को प्रवेश किया, विजय होके वो यरूशलेम में जब गया, हालेलुया, और इस मसीह की, तो वहां पे बाइबल में लिखा है कि उसको मालूम था कि आने वाले संडे को, आने वाले रविवार को मुझे क्या करना होगा, उस कलवरी क्रूस पे क्या करना पड़ेगा, मुझे अपने प्राण को देना पड़ेगा। हालेलुया। तो आइए हम इसके लिए आज के वचन को देखते हैं मेरे प्रिय। मरकुस उसका 11 अध्याय उसका 1 पद पढ़ेंगे। मेरा तो पढ़ेंगे मरकुस 11 अध्याय उसका 1 पद। हाँ, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोलकर लाओ। बस। हालेलुया। बोलो इस मसीह की। हेडिंग में क्या लिखा है? यरूशलेम में विजय प्रवेश। हम जानते हैं कि यीशु मसीह गरीबी पे, बीमारी पे, लाचारी पे, दुष्टात्मा पे, हर एक चीजों में यीशु मसीह ने क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। बोलो इस मसीह की। हालेलुया। और विजय प्राप्त करने के बाद यीशु मसीह जो है यरूशलेम में विजय प्रवेश, अर्थात यरूशलेम में यीशु मसीह का स्वागत किया गया। और बाइबल में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए एक पद। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ और बैतफगे और बैतनिय्याह के पास आए तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा मिलेगा जिस पर कभी कोई नहीं चढ़ा, बंधा हुआ तो मिलेगा, उसे खोल लाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह जब भी सेवकाई के लिए भेजा या किसी भी जगह अपने चेलों को भेजा तो 2 को भेजा। हालेलुया। आज हम भी कहीं भी जाते हैं अपनी सेवकाई में या कहीं भी, हमें तो 2 करके जाना है, क्योंकि हम पवित्र बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने अपने 2 चेलों को क्या कहकर भेजा? सामने के गांव में जाओ, अर्थात वो एक सामने का गांव है, वहां पे तुम जाओ और तुम्हें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा मिलेगा। हालेलुया। आप अपने माइंड में इमेज करो, चित्र बनाओ कि प्रभु यीशु मसीह कैसे भेज रहे हैं। 2 अपने चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सामने के गांव में जाओ, और वे दोनों चेले आज्ञा मानकर यीशु मसीह के वचन के अनुसार उस गांव में गए। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है यीशु मसीह ने उसको बताया था कि तुमको एक बंधा हुआ क्या मिलेगा? बोलो क्या मिलेगा? गदही का बच्चा मिलेगा। हालेलुया। जिस पर कोई ना चढ़ा हो, बंधा हुआ मिले, उसे खोल लाओ। और यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दिया उसके गांव में जाना और उसे क्या करना? उसे खोल के लाना। तीसरा पद, यदि तुम में से कोई पूछे या क्यों करते हो तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ भेज देगा। हालेलुया। अगर कोई तुम में से पूछे कि तुम इस गदही के बंधे हुए बच्चे को क्यों खोलते हो, क्या जरूरत है इसे खोलने का, तो उसको बोलना तुम लोग इसका प्रभु का क्या है? प्रयोजन है। और जब तुम बोलोगे मेरे प्रियो, हालेलुया, यहाँ पे क्या है आपके लिए, यहाँ पे हमारे लिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, जब हम यीशु मसीह नासरी के नाम में किसी को खोलते तो क्या होता है? खोलता है। और वहां पे अपने चेलों को वही कहा कि कोई उस गदही के बच्चे को बंधे हुए को पूछेगा इसे क्यों खोलते हो, वो किस में बंधा था मालूम है? किस में बंधा था? वो गर्ज में, वो टेंशन में, वो तनाव में, वो गरीबी में, बीमारी में, लाचारी में, भुखमरी में बंधा हुआ था मेरे प्रियो। अर्थात अगर मैं साधारण भाषा में बोला जाऊं तो शैतान की चाल में, शैतान की जंजीरों में बंधा था। हालेलुया। वो गधा कौन है?
गधा, वो गधा नहीं लेकिन हम और आप थे, जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, हमें कोई पहचानना नहीं था। हम गरीबी में, बीमारी में, कर्ज में, टेंशन में, तनाव में क्या हो रहे थे, मर रहे थे मेरे प्रियो। लेकिन कोई प्रभु के दास ने हमारे लिए प्रार्थना किया था, कोई प्रभु के दास ने आपके लिए प्रार्थना किया और आपको सुसमाचार सुनाया, और आज आप यीशु मसीह के नाम से आपके लिए प्रार्थना किया गया और आप उस कर्ज से, टेंशन से, तनाव से, बीमारी से आप खुल चुके यीशु के नाम में। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा, अगर कोई तुम्हें पूछे तो क्या कहना, यीशु मसीह ने कहा है कि इसको क्या है, इसका मेरे हुए प्रयोजन है। और वो वहां पे चेले जब गए, ध्यान सुनना मेरे प्रियो, जब वहां पे चले गए तो उन्होंने शैतान को क्या कहा, वो बंधा किस में बंधा था, वो गरीबी में, लाचारी में, तनाव में, टेंशन में, बीमारी में, टेंशन में बंधा था। लेकिन वो जब उसके चेले ने क्या किया, यीशु को इसका क्या है, प्रयोजन है, इसका जरूरत है, तब उन्होंने क्या किया, शैतान उसको छोड़ दिया। अर्थात हम जो भी यीशु मसीह के नाम से खोलते हैं, यीशु मसीह के नाम जो भी बांधते हैं, वो सब खुलता है इस पृथ्वी में। हमारे नाम से खुलेगा क्या? नहीं। आपके नाम से खुलेगा क्या? नहीं। लेकिन हम और आप जब यीशु मसीह के नाम से कुछ लोग खोलते हैं मेरे प्रियो, तो शैतान उसे छोड़ देता है। इसलिए आज हम प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से बीमारी दूर हो तो होता है, यीशु मसीह के नाम से बोलते गरीबी दूर हो तो होता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान निकलो तो निकलता है। और वहां पे भाई बताते आगे हम लोग पढ़ेंगे, प्रभु को इसका प्रयोजन है और वह शीघ्र उसे यहाँ से भेज देगा। चौथा पद, उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। हालेलुया। अब उसके दो चेले गए और जब देखा वो बंधा हुआ है रस्सी में गधा, तो क्या किया, उसके चेले क्या किए, खोलने लगे। क्या किए, खोलने लगे। अपने पड़ोसी को हाथ मिला के बोल, आज से तेरा सारा बंधन खुल रहा है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, पास चौक में बंधा हुआ पाया और खोलने लगे। 5 पर, उनमें से जो वहां खड़े थे कोई कोई कहने लगे, या क्या करते हो, गधे के बच्चों को क्यों खोलते हो। हालेलुया। उसके बाद उसके चेलों ने कहा, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उनसे कहा। तब लोगों ने उसे छाने दिया। अर्थात मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के नाम से हमारी गरीबी को डांटते हैं, हमारे तंगी को डांटते हैं, हमारे परेशानी को डांटते हैं और बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से इनकार करके बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं बीमारी, यीशु मसीह के नाम से खोलता हूं कष्ट, टेंशन, तनाव सब मेरे जीवन से दूर हो जा, तो खोलना स्टार्ट होता है मेरे प्रियो। और वहां पे यही हुआ कि वो क्या कि जिस प्रकार यीशु ने अपने चेलों को कहा था कि कोई पूछे तो क्या कहना, प्रभु इसको प्रयोजन है। और जब उन्होंने ऐसा कहा कि इसको प्रभु का प्रयोजन है, तो बाइबल में लिखा है कि गधी को, बच्चे को क्यों खोलते हो। 6 पद, जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उन्होंने उससे कह दिया। तब लोगों ने उन्हें जाने दिया। हालेलुया। तब यीशु का नाम जब हम लेते हैं तब हमारा गरीबी बंद होगा। यीशु का नाम जब हम लेते हैं हमारा कष्ट, टेंशन, तनाव खत्म होगा। आपके श्राप, आपके शर्मिंदगी, आपके सब चीज क्या होगा मेरे प्रियो, खत्म होगा। कब होगा? जब हम यीशु मसीह का क्या करते हैं, क्या करते हैं। और इन्होंने क्या किया, यीशु मसीह का नाम लिया, तब वो गधा क्या हुआ, खुला। हालेलुया। तो आज हमें किसका नाम ले रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का। 7 पद, उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। वाओ, हालेलुया। बच्चा कौन है, कौन से कपड़े प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे डाले, प्रभु यीशु मसीह की। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग, क्या मेरे साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब प्रभु यीशु के चेले उस गधी के बच्चे को खोलकर कहां लाए, कहां लाए, यीशु मसीह के पास लाए। गधी बच्चा बंधा था, उसको खोला और किसके पास लाए, यीशु मसीह के पास लाए। तब यीशु ने क्या किया, क्या यीशु मसीह डायरेक्ट उसके ऊपर बैठ गया। हेलो, क्या डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया, डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर नहीं बैठ। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह उसके ऊपर चादर डाले। अर्थात वो चादर कौन सा है, वो वस्त्र कौन सा है मेरे प्रियो। हम और आप जब संसार में थे, हम अधर्म में थे, पाप में थे, चोरी, गुनाह, दाव, व्यभिचार सब चीज करते थे। हालेलुया। लेकिन जब वो बंध के आया तो प्रभु ने देखा ये मैला है, उन्होंने कहा मन फिराओ, और वो चादर क्या है मालूम है मेरे प्रियो, हमारा जीवन का बपतिस्मा क्या है। प्रभु यीशु मसीह उसको नया वस्त्र पहनाया, फिर उसके ऊपर बैठा। हालेलुया। अर्थात वो नया चादर डाला। अर्थात यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेते हैं मेरे प्रियो, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है। बपतिस्मा लेते हैं तब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर बैठता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की। अर्थात हमारे जीवन में बपतिस्मा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लिया तो क्या हो मेरे प्रियो,
क्या हुआ? आकाश से कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा। हालेलुया। कब? जब बपतिस्मा लिया तब। अर्थात जो बपतिस्मा नहीं लिए है, आपको तैयार होना है, आपको पवित्र आत्मा में तैयार होना है। प्रभु मैं बपतिस्मा लेना चाहता हूँ। हालेलुया। जब तक आप बपतिस्मा नहीं लिए हैं मेरे प्रियो, तब तक आपके ऊपर यीशु मसीह नहीं बैठा है। तब क्योंकि यहाँ को देखा और यीशु मसीह उसको नया वस्त्र पहनाए। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको नए वस्त्र पहनाता है। बोलो अपने पड़ोसी को, आज तुझे नया वस्त्र पहनना है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को हिला के बोलो, आज तुझे नया वस्त्र पहनना है। बाइबल में लिखा है जब वो गधी का बच्चा यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु ने उसके ऊपर चादर डाले और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठ गया। ध्यान सुनना, बी केयरफुल। हालेलुया। अगर अर्थात आज आप मन को फिराते हैं और मन को फिरा के यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर बैठता है। अब देखो, गधी के बच्चे के ऊपर यीशु मसीह बैठा, उसके आप क्या होता है? जब जानना चाहते हैं क्या होता है? जब आपके ऊपर यीशु मसीह बैठा तो आपका स्थिति बदला, आपका गरीबी भगा, आपका कर्ज भगा, आपका बीमारी खत्म हुआ, आपके टेंशन दुष्टात्मा से आप क्या हुए? आजाद हुए। कब हुए? जब यीशु मसीह आपके ऊपर बैठा। हालेलुया। आज मेरे को संसार के लोग तकलीफ में है, हदास में है, परेशानी में है, टेंशन तनाव में है, लेकिन आज हम क्या यीशु मसीह के नाम से अच्छे हैं। अपने पड़ोसी को बोलो मैं अच्छा हूँ। बोलो मैं अच्छा हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए देखिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए 7 पद। उन्होंने बच्चे को यीशु के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उस पर बैठ गया। अर्थात नया वस्त्र यीशु मसीह गधी के बच्चों पर डाला और उस पर बैठ गया। 8 पद। तब बहुतों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरों ने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी। हालेलुया। और जो आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले जाते थे, पुकार पुकार कर कहते जाते थे, होसन्ना, धन्यवाद जो प्रभु के नाम से आता है, हमारे पिता दाऊद का राज्य व्यवहार है, धन्य है आकाश में होसन्ना। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आज होसन्ना। ऊंची आवाज में बोलो होसन्ना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत ही अच्छी बात। जब मेरे प्रियो, यहाँ पे सुनना ध्यान से, जब यीशु मसीह ने उस गधी पे क्या डाला? वस्त्र डाला और यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में एक अच्छा पवित्रताई का वस्त्र डालता है, पवित्रताई का चादर आपको पहनाता है। कब? जब आप बपतिस्मा लेते हैं, तब यीशु मसीह आपके जीवन में बैठता है। और बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह ने उस गधी के बच्चे पे क्या किया? बैठा। और फिर आगे देखो क्या हुआ। हालेलुया। भाई बताती कि जब यीशु मसीह उसके ऊपर बैठा तो लोग नए नए वस्त्र, नए नए मखमल की चादर, नए नए अच्छे अच्छे चीजों को उसके सामने क्या करने लगे? बिछाने लगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बहुत ही अच्छी बात। क्या वो यीशु मसीह उस पर चलता था क्या? कौन चल रहा है? हेलो, कौन चल रहा है? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो मेरे प्रिय, जब चादर, डालियां, मखमल की चीजें इत्यादि अच्छी अच्छी वस्तुएं जब उसके सामने बिछाने लगी, यीशु मसीह के उस पर बैठा था, लेकिन चल कौन रहा है? बोलो कौन चल रहा है? सम्मान किसको मिल रहा है? बोलो किसको मिल रहा है? आज आपके जीवन में कौन बैठा है? आपको सम्मान मिलेगा यीशु के नाम में। आपको सम्मान मिलेगा यीशु के नाम में। आपके शर्मिंदगी खत्म होगा, आपके कर्ज खत्म होगा, आपके टेंशन खत्म होगा, क्योंकि आपके जीवन में यीशु मसीह बैठ गया है। आप विश्वास करके बोलो आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब हमारे जीवन में पवित्रताई होता है, जब सच्चाई होता है, जब हम पवित्र वचन के अनुसार चलते हैं, तो यीशु मसीह हमारे जीवन में बैठता है। जिस प्रकार गधी के बच्चे ने कभी सोचा नहीं था कि मुझे उसको सम्मान मिलेगा, मुझे इज्जत मिलेगा, लेकिन पवित्र की परमेश्वर उसके ऊपर बैठा। और गधी के बच्चे जब चला तो क्या मिल रहा है उसे? सम्मान। उसके सामने चादर बिछा रहे यीशु मसीह की। हालेलुया। एक क्वेश्चन सब लोग पूछते हैं मेरे प्रियो कि यीशु मसीह ने क्यों, उस समय घोड़े थे, उस समय हाथी था, उस समय बहुत सारे चीज थे, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों गधे को चुना? हम जानते हैं जिस प्रकार बहुत सारे बाइबल में अगर आप पुराने नियम को पढ़े तो गधी का वर्णन किया गया है, क्योंकि गधी में बिलाम जा रहा था, गधी ने बिलाम से बात किया, और बहुत सारे वर्णन है, लेकिन गधी को ही प्रभु यीशु मसीह ने क्यों चुना? क्या कारण था यीशु मसीह को चुनने का? क्योंकि गधी सबसे हम्बल पाया जाता है।
हम्बल मतलब नम्र, उसका स्वभाव एकदम नम्र रहता है। हालेलुया। उसी प्रकार जो नम्र रहते हैं, बाइबल बताती है धन्य वे जो नम्र है क्योंकि वो पृथ्वी के क्या होंगे। आज आपको नम्र बनना है। हमारे जीवन में नम्रता होना चाहिए, हमारे जीवन में सच्चाई होना चाहिए। अगर हम नम्र बन जाए उस गधी के समान, तो हम भी हमारे जीवन, हमारे सामने, हमारे आगे में इज्जत, सौरव, हर इत्यादि चीज रखा हुआ है। चाहे फाइनेंस हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमारे जीवन में बीमारी नहीं होगी, हमारे जीवन में टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, क्योंकि हम नम्र है। हमारे जीवन में सम्मान मिलेगा। हम जहां भी जाएंगे क्या मिलेगा? हमें आदर मिलेगा। कब? जब हम नम्र हो जाएंगे। हालेलुया। मैं बता दें, जब गधी के बच्चे नम्र हुआ, यीशु मसीह बैठा, और यीशु मसीह जब उसके ऊपर बैठा तो गधी जब चल रहा था तो किसको सम्मान मिल रहा था? गधी कौन है? गधी कौन है? हम और आप। बट हमें क्या होना पड़ेगा? आज नम्र होना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग नम्र बनना चाहते हैं? आज नम्र बनेंगे, अपने जैसे क्रोध को हटाएंगे, अपने जैसे टेंशन को हटाओगे, चिड़चिड़ाहट को हटाओगे। बोलो मैं हटाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो आज से तू चुगली ना करना। बोलो अच्छा से अपने पड़ोसी को आज से चुगली ना करना। हालेलुया। तब आपको परमेश्वर जो चीज में आप जाना चाहते हो, मैंने बताया था कुछ दिनों प्रचार किया था, आपका जीवन श्रेष्ठ में रहने किसके लिए बनाया गया है? बोलो किसके लिए बनाया गया है? क्योंकि हमारा जीवन कोई टेम्परेरी जीवन नहीं है, हमारा जीवन एक्स्ट्राऑर्डिनरी का जीवन है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह उस गधे पे चढ़ा, यीशु मसीह जब उस गधे पे चढ़ा तो क्या हुआ? लोग जो क्या करने लगे, खजूर के डालिया को, आपको मालूम है खजूर की डालिया का क्या होता है? क्या होता है खजूर की डालिया? दिखाओ भैया उसको, खजूर की डालिया को। हालेलुया। हरा वाला दिखाओ, हरा वाला को। हालेलुया। खजूर की डालिया का अर्थ क्या होता है? क्यों परमेश्वर ने इस खजूर की डाली का वर्णन किया है? क्यों बाइबल में लिखा है खजूर की डालियां? लोग जब यीशु मसीह जब उसका स्वागत कर रहे थे, तो यीशु मसीह जब उस गधे पे चला तो क्या कर रहे लोग? उसके नीचे खजूर की डालियां बिछा रहे हैं, उसके नीचे चादर बिछा रहे हैं, उसके नीचे ब्लैंकेट बिछा रहे हैं। क्यों? खजूर का डालिया ये दिखाता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जानते हैं कि खजूर का पेड़, हम जानते हैं कि वो कभी भी सूखता नहीं, और आपके जीवन में ये कभी पीला नहीं होता है, कभी सूखता नहीं मेरे प्रियो। अर्थात हालेलुया, आपके जीवन में सदैव हरियाली बना रहेगा। आपके जीवन में सदैव, आपके जीवन में टेंशन तनाव तो आएंगे लेकिन कुछ समय के लिए, क्योंकि खजूर की डाली कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए सूखता है। हालेलुया। आप लोग देखे आपके आसपास बहुत सारे छिलके पौधे रहते हैं और कुछ महीनों के लिए सूखते हैं। अर्थात आपके जीवन में कुछ समय में परेशानी आ सकता है, आपके जीवन में कुछ समय में टेंशन आ सकता है, लेकिन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फिर से लहराने लगेंगे। हालेलुया। क्योंकि खजूर का वर्णन इसलिए क्योंकि खजूर का अर्थ था हमारे जीवन में हरियाली को दिखाना चाहते हो, चाहे वो कैसा रेगिस्तान का जगह क्यों ना जाए हम लोग, चाहे गरीबी के देश में क्यों ना जाए, हम बीमारी के देश में क्यों ना जाए, लेकिन वो हमें छू नहीं सकता, क्योंकि हमारे जीवन में इस खजूर की डाली की तरह यीशु मसीह हमारे और संग और साथ है। हालेलुया। तो यीशु मसीह की समझ आया खजूर का डाली का अर्थ? क्योंकि ये खजूर की डाली का आप लोग देखना, आपके गांव में, आपके खेतों में ये कभी सूखता है क्या? नहीं सूखता। हालेलुया। कुछ महीने के लिए सूखेगा। उसी प्रकार आपका जीवन मेरे प्रियो यीशु मसीह में बने हुए हैं, आपके कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए तनाव टेंशन आएंगे, लेकिन यीशु मसीह के नाम से खजूर की तरफ लहराने लगेंगे। आप कोई भी जगह में जाओ आपको सम्मान मिलेगा, आप कोई भी जगह में जाओ आपको इज्जत मिलेगा, क्योंकि आपका संबंध यीशु मसीह के साथ बना हुआ है। और यीशु मसीह की बाइबल में लिखा है कि यीशु मसीह के सामने जब गधी चला तो लोगों ने क्या किया? खजूर की डाली और चादर को क्या करने लगे? हालेलुया।